सती और पार्वती की पवित्र कथा। बहुत पुरानी बात है। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनके मन में एक ही इच्छा थी, महादेव को पति के रूप में पाना। सती ने घोर तपस्या की। जंगल में बैठकर धूप सर्दी सहकर केवल शिव का नाम जपती रही। भगवान शिव प्रसन्न हुए और सती से विवाह किया। कैलाश पर्वत पर दोनों का सुखद जीवन आरंभ हुआ। पर सती के पिता दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। वे शिव को शमशान में रहने वाला भूत पिशाचों का साथी मानते थे। उनके मन में शिव के प्रति घमंड और घृणा थी। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वे पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। शिव ने समझाया, जहाँ आदर न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर सती नहीं मानी। सती यज्ञ में पहुँची। दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। फिर सभी के सामने शिव को अपमानित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति एक भिखारी हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे पति पर मुझे लज्जा आती है। सती का हृदय टूट गया। पति का अपमान वे सह न सकी। उन्होंने कहा, आपने जिस शरीर से जन्म लिया उसी शरीर को मैं यज्ञ की अग्नि में समर्पित करती हूँ। और सती यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गयी। जब महादेव को ये समाचार मिला, उनका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने तांडव किया, वीरभद्र को प्रकट किया। दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। सारी सृष्टि कांप उठी। महादेव सती के शव को लेकर विलाप करते हुए तीनों लोकों में भटकते रहे। उनका दुख असहनीय था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े किए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। युगों बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। राजा हिमवान की पुत्री बनी। उनका एक ही लक्ष्य था, फिर से शिव को पाना। पार्वती ने कठोर तपस्या की। गर्मी में पंचाग्नि साधना, सर्दी में जल में खड़े रहकर, वर्षा में खुले आकाश के नीचे। वे केवल पत्ते खाती थी, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। इसीलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा, जो पत्ते भी न खाए। शिव ने परीक्षा ली। एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहा, शिव तो वैरागी है, शमशान में रहते हैं, तुम उन्हें क्यों चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरा मन तय कर चुका है। शिव ही मेरे पति है, चाहे कोई कुछ भी कहे। शिव प्रसन्न हो गए, अपने असली रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प बरसाए। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। कैलाश पर उत्सव मना। सारी सृष्टि आनंदित हुई। इस कथा का सार है, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती ने हार नहीं मानी और महादेव को पाया। बोलिए, जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।